कहते हैं कि कुंडलियों में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की तो बात करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा। स्वामी जी, आज 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। यह दिन भगवान शिव और भगवान हरि विष्णु की आराधना, आत्मचिंतन तथा सात्विक जीवन अपनाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। श्रद्धापूर्वक पूजा, मंत्र जाप, दान पुण्य की जरूरतमंदों की सहायता करने से मन में शांति प्राप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति भी होती है। धार्मिक कार्य में भाग लेना और भी मंगलकारी माना जाता है। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार करने वाले हैं। आज के दिन का राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9:11 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ न करें। चलिए बात कर लेते हैं अब राशियों की, और सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, मेष राशि, आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और नए अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि से आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक सम्मान और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निवेश सोच समझकर करें। परिवार में मतभेद से बचना होगा। स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन मेष राशि के जातकों का भाग्यशाली रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, वही स्वास्थ्य में आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की और जानेंगे कि वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए राहत और संतोष लेकर आएगा। लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता आज समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और परिवारजनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। व्यवसाय में भी लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं और आप नए कार्य की शुरुआत करने का विचार आज कर सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिख रही है और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे। आत्मविश्वास बना के रखें और योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं। सफलता निश्चित रूप से आपके साथ देगी। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, मिथुन राशि, आज आप अपने व्यवहार और शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। विरोधी या अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए शांत रहना आज आपके लिए बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में वातावरण अनुकूल बना रहेगा और आप अपने कार्य को सही तरीके से पूरा भी कर पाएंगे। मानसिक रूप से आप स्थिर रहेंगे, लेकिन दिन के दूसरे भाग में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे काम में अधिकारी संतुष्ट होने और आपकी सराहना भी आपको मिल सकती है। धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संयम और समझदारी से काम लेने पर दिन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी से आज हम ऐसे कुछ सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से ऐसे कई सवाल आते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी, एक दर्शक का सवाल है कि घर में हमेशा पैसों की बरकत कैसे बनी रह सकती है? क्या इसके लिए कोई आसान नियम अपनाया जा सकता है?
हमारे शास्त्रों के अनुसार घर में पैसों की बरकत बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पूजा घर हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहना चाहिए। मान्यता है कि जहाँ साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास हमेशा होता है। हर शनिवार पूजा घर की अच्छी तरह से सफाई करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सफाई के बाद गंगा जल के छींटे डालने से वातावरण और पवित्र और शांत हो जाता है। रोज दीपक लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन ध्यान रखें दीपक को साफ करके ही उसे दोबारा जलाएं। इसके साथ ही नियमित रूप से पूजा पाठ श्रद्धा से करें और किया गया हर काम घर में खुशहाली और आर्थिक स्थिरता को बना के रखता है। चलिए अब बात करते हैं राशियों की और जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। कर्क राशि, आज आपके मन में नकारात्मक विचार अधिक आ सकते हैं, जिससे मानसिक अशांति बनी रह सकती है। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे परिवार में विवाद की स्थिति हो सकती है। इस कारण मानसिक और शारीरिक तनाव महसूस होगा। संतान के संबंध में चिंता बनी रह सकती है और कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपसे असंतुष्ट रह सकते हैं। इस स्थिति में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। किसी भी प्रकार की विवाद या बहस में दूर रहें, क्योंकि इससे स्थिति में और बिगड़ सकती है। आज का दिन संयम, आत्मनिरीक्षण और परीक्षा के लिए है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो कठिनाई भी आसानी से पार हो जाएगी और दिन का अंत बेहतर तरीके से होगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन आप अगर समझदारी से काम लेते हैं तो आपका दिन शुभ होगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की और जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए खुशी और ऊर्जा से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप स्वयं को उत्साहित भी महसूस करेंगे। मित्र और रिश्तेदारों के साथ समय बिताना और घूमने फिरने की योजना आज बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपको सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। यदि आप किसी साझेदारी के काम में कर रहे हैं तो बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज संयम बना के रखना जरूरी है। शांति पाने के लिए आध्यात्मिकता का और ध्यान का सहारा अवश्य लें। दिन के पहले भाग का आनंद लें और दूसरे भाग में खुद को संतुलित रखने की कोशिश करें। कुल मिलाकर दिन सुखद रहेगा यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित में रखेंगे। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं अब बात करते हैं कन्या राशि की और जानेंगे कि आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। सिंह राशि, आज आप कुछ अधिक संवेदनाशील महसूस कर सकते हैं, जिससे छोटी छोटी बातें भी आपको प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि कार्यों में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी और लोग आपके काम की बहुत सराहना करेंगे। मायके या परिवार के किसी सदस्य से आज आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना है। शरीर और मानसिक रूप से आप संतुलित और खुश महसूस करेंगे। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और आप अपने के साथ के लिए समय बिता पाएंगे। यह दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है गोल्डन। गोल्डन रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि पूजा घर की सफाई करते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या कुछ गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? हमारे शास्त्रों के अनुसार पूजा घर की सफाई करते समय कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। सबसे पहले कभी भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर को सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे साफ कपड़े या किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए।
सफाई के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। एकादशी और गुरुवार के दिन पूजा घर की सफाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन व्रत के लिए खास माने जाते हैं। इसके अलावा रोज़ पूजा के बाद कपूर जलाना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष और पितृ दोष भी शांत होता है और घर का माहौल शांत और सकारात्मक बना रहता है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। स्वामी जी, तुला राशि, आज आप अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे। लेखन या अन्य रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप नए विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपके विचारों में तेजी से बदलाव हो सकता है, जिससे मानसिक अस्थिरता महसूस होगी। यदि संभव हो तो यात्रा को आज टालना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अचानक आज खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। दिन के दूसरे भाग में परिस्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं और आपको आपके कार्य में सफलता भी मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में यश, कीर्ति, सम्मान प्राप्त होगा। कार्य स्थल पर सहकर्मी का सहयोग मिलेगा और आप अपने कामों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आज के दिन आप यात्रा करने वाले हैं तो आज के दिन आपको यात्रा करना ठीक नहीं रहेगा। वही अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि, आज आपका दिन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बहुत अनुकूल रहेगा। यदि आप अपने स्वभाव से जिद छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो कई सामाजिक समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से मिल सकता है। नए कपड़े या सौंदर्य से जुड़ी वस्तुओं का खरीदारी आज आप कर सकते हैं। आर्थिक योजना बना सकते हैं। आज बहुत आसानी से और अपने वित्त को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। दिन के दूसरे हिस्से में विचारों में अस्थिरता आ सकती है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे में किसी नए कार्य की शुरुआत करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आज का दिन नई योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप धैर्य और संतुलित बना के रखेंगे तो बेहतर परिणाम निश्चित ही प्राप्त होंगे। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं आपको कई सावधानियां बरतने की भी ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की और जानेंगे कि धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, धनु राशि, आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। परिवार के साथ छोटी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, जो आपके लिए बहुत आनंददायक रहेगा। मित्र और परिजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि दिन के दूसरे भाग में कुछ चिंता या तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। आप घर की साज सजावट, सौंदर्य प्रसाधन या मनोरंजन पर कुछ खर्च भी कर सकते हैं। यदि आप किसी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें और सभी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह दिन आनंद और सावधानी दोनों का मिश्रित रूप रहेगा। यदि आप समझदारी से निर्णय लेंगे तो दिन आपके लिए संतोषजनक रहेगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या गलत उंगली में अंगूठी पहनने से जीवन पर असर पड़ सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बहुत सही कहा गया है। अनुसार हर उंगली का किसी न किसी ग्रह से जुड़ी होती है, इसलिए गलत उंगली में अंगूठी पहनना आपके जीवन पर प्रभाव बुरा डाल सकती है। तर्जनी में सोने की अंगूठी आत्मविश्वास को और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाती है, जबकि मध्यमा उंगली में लोहा या नीलम पहनना शनि को प्रभाव को, संघर्ष को बढ़ा सकता है।
अनामिका में तांबा या सोना पहनने से यश और स्वास्थ्य में सुधार होता है। वहीं कनिष्ठा में चांदी की अंगूठी बुद्धि को बढ़ाती है और अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करने से शुक्र को मजबूत करते हैं, विलासता और आकर्षण को लेकर आता है। इसलिए सही उंगली में सही धातु की अंगूठी पहनना बेहद जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं मकर राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। मकर राशि, आज आप वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे अनावश्यक तनाव आपको बढ़ सकता है। धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और इस पर खर्च भी होगा। परिवार के किसी से बात को लेकर आज मतभेद भी हो सकता है, इसलिए संयम बना के रखें। दिन के दूसरे भाग में आपका मन प्रसन्न होगा और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा या घूमने फिरने के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। किसी प्रियजन से मुलाकात आपको खुशी देगी। यह दिन धैर्य और संतुलन को बना के रखने का है, जिससे आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, वहीं आपके कई यात्रा के योग भी बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, आज आपका झुकाव सांसारिक विषयों से हटकर आध्यात्मिकता की ओर बहुत होगा। नकारात्मक विचारों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करें, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। शरीर रूप से ऊर्जावान बना रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई की प्रगति का है और उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शांति और संतुलन बना रहेगा। धन लाभ के भी बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह दिन आत्मचिंतन और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है ग्रे। ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं अब बात करते हैं मीन राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। मीन राशि, आज आपको धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन से बचना होगा क्योंकि नुकसान की बहुत बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। दिन के शुरुआत में मन एकाग्र नहीं रह सकता। आप थोड़ा सा अस्थिर अपने आप को महसूस कर सकते हैं। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों के साथ विवाद हो सकता है, जिससे मन दुखी रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य बेहतर महसूस होगा। कोई बड़ी चिंता आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे राहत मिलेगा। मित्रों के उपहार व सहयोग मिलने की आज संभावना दिख रही है। आध्यात्मिक विषयों पर आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको मानसिक शांति प्रदान होगी। यह दिन सावधानी और धैर्य के साथ बिताएंगे तो दिन निश्चित ही अच्छा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का कहना है कि गरुड़ पुराण के दिन कौन कौन से दान मनुष्य को पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हमारे शास्त्र गरुड़ पुराण में दान की विशेष महिमा और महत्व बताया गया है। खासकर कलयुग में इसे मोक्ष और कष्ट से बचने का बहुत आसान मार्ग भी बताया जाता है। जल का दान करने से यमलोक में प्यासे नहीं सताती है, जबकि अन्न दान से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। और यह माना जाता है कि तिल दान से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे शुद्धि मिलती है। और वस्त्र का दान करने से आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। गोदान करने से सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति बैतरणी नदी को पार कर सकता है और मृत्यु के बाद की बहुत बड़ी जो कठिनाई यात्रा है उससे बच सकता है।
स्वामी जी से जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है जिससे आज के दिन को और फलदायी बनाया जा सकता है। आज का दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शिव जी को बेलपत्री, अक्षत और सफ़ेद पुष्प विधि पूर्वक पूजन के बाद अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर तुलसी के समक्ष घी का दीपक लगाएं और परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र या दान की राशि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य दें। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना करें। दिन भर मधुर वाणी, सीमित व्यवहार और सकारात्मक सोच बनाकर रखें।